अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 48 में खुश आमदीद। आज के 48वें लेसन में हम मज़ीद 2 अंबिया किराम के नाम लिखना सीखेंगे। नाज़रीन, ये जो सीरीज़ है ये सिर्फ़ अंबिया किराम का नाम लिखना सीखने की सीरीज़ नहीं है, बल्कि ये वो तो यकीनन सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमने जो लेसन 1 से लिखना शुरू किया था, जिस तरह आज का 48वां लेसन है, इससे 47 लेसन पहले हम बहुत सी चीज़ें लिखना सीख चुके हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या आप आओ लिखना सीखें कि किसी भी वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, तो आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि लेसन 1 में हमने नस्तालीक उस फ़ॉन्ट के बुनियादी हरूफ को लिखना सीखा जिसमें उर्दू की तमाम किताबें लिखी जाती हैं, जिसको नस्तालीक फ़ॉन्ट कहा जाता है। तो उसी नस्तालीक के जैसे लेसन 1 में नुक्ता लगाना सीखा, फिर अलिफ लिखना सीखा, बे, पे, ते, टे, से और चलते हुए बड़ी ये तक हमने लेसन 24 में लिखना सीखा था। फिर उसके बाद दो हरूफ को मिला कर जोड़ कर लिखना सीखा था। उसकी भी बाकायदा एक मश्क शुरू की थी। जैसे लेसन 27 के अंदर हमने ये 2 हरूफ को किस तरह मिला के लिखना है, हमने बड़ी तफसील से हर चीज़ के बारे में बात की है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखना बताया, हमने ये भी बताया था कि आपको कलम कहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको कलम के साथ नहीं लिखना आ रहा है तो आपको मार्कर के साथ लिखना होगा, तो कैसे लिखना है, हर चीज़ के बारे में बात की थी। फिर उसके बाद क्योंकि 2 हरूफ के बाद ज़ाहिर है छोटे छोटे अल्फाज लिखना पहली प्रायोरिटी है, तो सबसे बेहतर यही है कि आप अल्लाह पाक का बाबरकत नाम लिखने से शुरुआत करें। आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम अक़दस को लिखने से शुरुआत करें। तो आप अपना नाम खूबसूरत लिखना आए या ना आए, आपको मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह का नाम ज़रूर खूबसूरत लिखना सीखना चाहिए और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ज़रूर सीखना चाहिए। तो आप लेसन 42 को ज़रूर देखिए। तो आज के लेसन को शुरू करते हैं और 2 मज़ीद अंबिया किराम के नाम लिखते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी तो नाज़रीन, आज का लेसन शुरू करते हैं। हमने आज के 48वें लेसन में जिन मुबारक हस्तियों के नाम लिखने की सादत हासिल करनी है, वो उनमें सबसे पहला नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। और ये आपको पता है कि याकूब मतलब याकू के अंदर वाओ आखिरी हर्फ है, तो इसलिए वाओ अपनी ही जगह पर रहेगा। ये और आइन को उससे ऊपर लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, उस जगह से शुरू करना है कि वाओ अपनी ही जगह पर आए। तो उसके लिए यहाँ से मैंने लिखा ये। आपको पता है कि ये का ये वाला हिस्सा 2 कत का और फिर उसके बाद नोक के साथ ये हमने सीखा था। ये को आइन के साथ मिलाना, ये इसकी एक्सरसाइज में बड़ी तफसील के साथ हम सीख चुके थे। फिर मैं आगे लिखता हूँ यूँ। आपको पता है कि आइन किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में आएगा तो ये कैसे लिखा जाएगा, तो ये आपने सीखा हुआ है ऑलरेडी, ये आप इसकी सारी तफसील जानते हैं। और फिर मैं इसको आगे लिखता हूँ काफ। आपको फ़े और काफ की एक्सरसाइज के अंदर आपने देखा था कि फ़े या काफ किसी भी हर्फ के दरमियान में जब कभी भी आएंगे तो नोक के साथ लिखा जाएगा और इस तरह से लिखा जाएगा। यूँ लिखे जाने के बाद फिर इसको इसके साथ ही आगे वाओ लिख दिया जाएगा। तो आपने देखा कि वाओ जो है वो अपनी ही जगह पर मौजूद है और ये देखें वाओ अपनी ही जगह पर मौजूद है। बाकी ये आइन और काफ को हमने उससे ऊपर लिखा है। तो अभी हम यहाँ पर नुक्ते लगाते हैं। तो ये काफ के 2 नुक्ते और ये के 2 नुक्ते तो आपको यकीनन लगाना आते हैं, क्योंकि हमने ये सबसे पहले लेसन, क्योंकि ये बुनियाद होता है तो इसलिए हमने नुक्ता लगाना सीखा था। और फिर उसके बाद लेसन अगले के अंदर बे लिखना सीखा था, तो इसके आगे बे लिख दिया जाएगा। और आपको पता है कि बे हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, यहाँ नहीं लिख सकते, हमें
लाइन के ऊपर लिखना है, यानी कि बे का जो ऊपर का हिस्सा है वो लाइन के साथ साथ लिखा जाएगा। और हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये देखें साथ साथ लाइन के चलते हुए इस तरह से ये हमारा बे लिखा गया और फिर हमने इसमें नुक्ता लगा दिया, तो ये बन गया याकूब, अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से, अल्लाह के नबियों में से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम लिखा गया। फिर हम इसको अगर कट मार्कर के साथ लिखते हैं तो इसी उसूल के मुताबिक ही लिखा जाएगा, लेकिन सिर्फ कट छोटा होने के साथ हर्फ छोटा हो जाएगा। ये आइन और फिर उसके बाद काफ और फिर आगे वाव, यूं, ये देखिए, और फिर उसके बाद आगे दो नुक्ते काफ के और फिर आगे बे, ये देखिए आपने देखा कि बे अपनी ही जगह पर आया, लेकिन सिर्फ कत छोटा हो गया तो वो हर्फ छोटा हो गया बस। फिर उसके बाद इसको छोटे कट मार्कर के साथ भी अगर लिखेंगे तो हमें उसी के हिसाब से उस जगह से शुरू करना है कि वाओ अपनी ही जगह पर आए और फिर उसके बाद यूं, ये देखिए, ये और फिर उसके आगे बे, ये याकूब। इसी तरह से हमने अगर इसको अगर लिखते हैं आम पॉइंटर के साथ तो फिर भी आप देखें हम उसी जगह से शुरू करेंगे कि वाओ अपनी ही जगह पर आए, ये देखें, और फिर आगे बे, ये लिख दिया। तो ये आपने देखा कि बहुत आसान अंदाज में हमने बे याकूब लिखना सीखा, हर चीज़ के साथ, कलम, पॉइंटर, मार्कर और पेन वगैरह के साथ। फिर उसके बाद अगला जो मुबारक नाम है वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का है, तो वो हम सीखेंगे। जैसे कि ये याकूब लिखा, इसी तरह हम लिखेंगे यूसुफ़, इन्हीं के शहज़ादे, इन्हीं के चहीते बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नाम लिखेंगे। तो वो लिखने के लिए जिस तरह पिछले लेसन्स में हमने जैसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का नाम लिखा था, या जो नाम था मज़ीद किसी नबी का जैसे नूह अलैहिस्सलाम का, तो उसी तरह पहला हिस्सा लिखेंगे ये, और आपको पता है ये और बे की तख्ती एक ही जैसी थी, तो इसलिए सबसे पहले ये लिखा और फिर उसके बाद ये वाव लगा दिया। वाव अपनी ही जगह पर आएगा, देखें वाव अपनी ही जगह पर आया और फिर उसके बाद ऊपर नीचे दो नुक्ते आ गए यू के, और फिर उसके बाद लिखा सीन। आपने सीन को फे के साथ मिलाना सीन की तख्ती में सीखा था, इसलिए बहुत आपको आसान लगेगा। तो ये देखें नोक से शुरू किया यूं, सिर्फ आपने बंद परफेक्टली लगाने हैं और फिर उसके बाद ऐसे, और फिर उसके बाद इसका अगला हिस्सा लिख देंगे फ़े का। तो फ़े आपको पता है ये 5 कत का लिखा जाएगा यूं, इस तरह से देखें ये लफ्ज़ लिखा गया यूसुफ़। तो ये बिल्कुल आसान चीज़ है, सबसे बुनियादी चीज़ है, नुक्ते उसको हरूफ को अलग अलग सीखना। अलग अलग सीख लिया तब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद इसको हम कट मार्कर के साथ भी लिखते हैं, तो वो ये लिखा सबसे पहले और फिर उसके बाद नीचे वाव लिख दिया। हमने हर्फ शुरू ही वहीं से करना है कि वाव अपनी ही जगह पर रहे, इस तरह से। और ये आ गए 2 नुक्ते यूसुफ़ के, और फिर उसके बाद नोक के साथ जैसे पहले लिखा, नोक के साथ इतना हिस्सा लिखने के बाद फिर आगे फ़े, इस तरह से। तो ये देखें हमने कट मार्कर के साथ भी लिखा, तो लिखा उसी तरह गया लाइन के ऊपर, लाइन की जो पोजीशन है वो तब्दील
नहीं होने देनी। ये देखें जैसे ये अब मैं छोटे कट मार्कर के साथ भी लिख के दिखाता हूँ। तो यू और सफ, देखें आपने ये लिखना सीख लिया यूसुफ। अभी मैं इसको पॉइंटर वगैरह के साथ अगर लिख देता हूँ तो ये देखें वो भी बिल्कुल इसी तरह से लिखा जाएगा। देखें आपने ये का बंद बनाया, वहाँ से शुरू करना है कि वाओ अपनी जगह पर आए, जैसे ये, और फिर उसके बाद इस तरह से। तो आप जब ये लगाना लिखना सीख लेंगे, आप पहले रुक के तसल्ली से लिखना सीखें, रफ्तार आपको खुद ही आ जाएगी। आप आहिस्ता आहिस्ता लिखना सीखेंगे तो आपको अच्छा लिखना जब आ जाएगा तब आपको सिर्फ रफ्तार बढ़ाना सीखना है। लेकिन रफ्तार बढ़ाने में आपने तब्दील नहीं होने देनी, इसकी जो लिखने का अंदाज़ है वो वही का वही रहेगा। तो आज हमने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम भी लिखना सीखा है। जी नाज़रीन, आज के लेसन में हमने बहुत ही खूबसूरत नाम लिखना सीखा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का, और उसके साथ लिखा हमने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम लिखा। मैं आपको नाज़रीन इनका मुख्तसर सा तारुफ़ करवा देता हूँ कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनके बाद जितने अंबिया किराम आए वो इन्हीं की नस्ल में से पैदा हुए। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक लक़ब बनी इसराइल था, इनका लक़ब इसराइल था। जो इनकी औलाद थी उनको बनी इसराइल कहा जाता था। उसी को फिर बाद में कौम बन गई बनी इसराइल, जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा तादाद में अंबिया किराम माबूस किए गए। और उसी के अंदर ही यानी कि यहूदी जो हैं वो अपने आप को चहीता इसीलिए मानते हैं कि हमारी कौम की तरफ अल्लाह ने सबसे ज़्यादा अंबिया किराम को भेजा। तो याकूब अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बड़े हैं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और ये नबी हैं। और ये बहुत ज़्यादा अपने औलाद को प्यार करते थे। इनकी मुख्तलिफ़ शादियाँ थी, इनके 11 बेटे थे। तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा चहीते और इंतहाई खूबसूरत तरीन जो बेटे थे वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जिनका हमने नाम लिखना सीखा था। और उनका हुस्न देख के मिस्र की औरतों ने अपने हाथ काट लिए और लोग उनके दीवाने हो गए। उन्होंने बचपन में बहुत से मसाइब और अलाम देखे। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नाज़रीन अभी इस वक्त का जो मौजूदा इसराइल है ये इसी इलाके में जो जिसको असल में फ़लस्तीन है, फ़लस्तीन में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वहीं पैदा हुए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहीं पैदा हुए, उनके वालिद हज़रत याकूब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम वहीं पैदा हुए। इस वक्त भी इनके मज़ारात वहीं पर मौजूद हैं। बैतुल मक़दस के पास जो एक इसराइल का या फ़लस्तीन का एक शहर हिब्रून मौजूद है, हिब्रून के अंदर ही इनके मज़ारात मौजूद हैं। और ये यरूशलेम के करीब करके बहरहाल शहर है। तो वहाँ आप अभी इनके मज़ारात यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस में भी शायद दिख जाएंगे। तो बहरहाल ये इनका हिब्रून में अभी भी मज़ार मौजूद है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का भी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का भी। यानी कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इन तीनों अंबिया किराम के मज़ारात एक ही जगह पर मौजूद हैं। यानी कि बिल्कुल बाप, बेटा और पोता तीनों एक ही जगह पर मौजूद हैं। बहरहाल ये इनका मुख्तसर सा तारुफ़ था। और ये नाम लिखा याकूब, लिखने के हवाले से ये लिखा, और आइन को ये को इन के साथ मिलाना हमने ये की एक्सरसाइज में ऑलरेडी सीखा ही हुआ था। और इसके बाद आपने देखा
फ़े और काफ को जब कभी भी किसी भी हर्फ के दरमियान में लिखा जाएगा तो बिल्कुल इसी तरह से लिखा जाएगा, फ़र्क आएगा तो सिर्फ नुक्ते का। और वाओ लिख दिया अपनी ही जगह पर और आगे बे लिख दिया तो ये हमारा हर्फ पूरा हो गया याकूब। तो ये हमने मुख्तलिफ छोटे छोटे हरूफ के साथ मिला करके इतना खूबसूरत नाम लिखना सीखा। फिर उसके बाद इंतहाई खूबसूरत शक्ल सूरत के हिसाब से भी इतने खूबसूरत नबी के औरतों ने अपने हाथ काट लिए, जानबूझ के कसदन नहीं काटे, उनको पता ही नहीं चला। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न इतना था कि वो देखते हुए उनको पता ही नहीं चला कि उनके अपने हाथ कट गए, उनकी अपनी उंगलियां कट गईं। उनको जो हज़रत ज़ुलेखा थी उन्होंने अपनी सहेलियों को ये बताने के लिए कि वो बिला वजह ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की दीवानी नहीं है, वो ऐसा है कि वो भी देखेंगी तो उनको भी अकलें खो बैठेंगी। तो उन्होंने उनकी सहेलियों को मजाक लगा, लेकिन जब उनके सामने वो आए और वो अब सेब काट रही थी तो लेकिन उनको पता नहीं चला कि कब सेब कहीं गिरा और हाथ कटना शुरू हुए। तो लेकिन बहरहाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के इंतहाई हसीन व जमील, इंतहाई खूबसूरत नबी, उनका नाम लिखना सीखा यूसुफ। तो बहरहाल अल्लाह पाक हमें इनकी बरकतों से भी नवाजे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। हमारी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए, इसको सीखने के लिए आप लेसन 1 से शुरू कर सकते हैं और आप मज़ीद लोगों को हमारा ये चैनल रिकमेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दें। आज की वीडियो का फ़िलहाल इख्तिताम करते हैं, अगले लेसन में दोबारा हाज़िर होंगे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।